सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो आज के दिन के लिए मेरे प्रियो। आज परमेश्वर के बहुत ही गहरी बातों को परमेश्वर प्रकट करने वाला है और मेरा विश्वास है कि पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा इन गहरी बातों को समझने के लिए। इंसान कभी अपनी बातें नहीं किसी को समझा सकता है, नहीं किसी को वो अपनी अंदर की बातें अपनी बुद्धि और अपने समझ से कभी प्रकट नहीं कर सकता जब तक उसमें परमेश्वर अपनी मदद ना करे। इसीलिए मैं परमेश्वर की सहायता से, यीशु मसीह की सहायता से, पवित्र आत्मा की सहायता से मैं उन बातों को आपके सामने प्रकट करना चाहूँगा। अगर आप पुराने नियम को पढ़ें तो हवा ने कहा था कि मैंने परमेश्वर की सहायता से मैंने एक पुत्र को पाया। तो यानी प्रभु की मदद हमें हर एक जगह चाहिए और मैं चाहता हूँ कि प्रभु आपकी मदद करे उसके वचनों को समझने के लिए। बहुत सारे लोग भविष्यवाणी की बातों को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं कि हाँ जी हमारे लिए तो प्रोफेसी हो रही है, बस हम प्रोफेसी को लेकर अपने घर चले जाएंगे और हमारी ज़िंदगी बन जाएगी। प्रोफेसी होने के बाद प्रोफेसी के ऊपर काम करना पड़ता है और काम कैसे करें, वचन को लेकर कि प्रभु की आज्ञा क्या है, प्रभु का वचन क्या है, मेरे लिए परमेश्वर ने क्या लिखा, ये सब चीज़ें उनमें इंक्लूड होता है, उनमें सम्मिलित होता है। तो प्रभु के वचनों को समझने के लिए प्रभु की सहायता की जरूरत होगी। ठीक है, हाँ, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ही हमें समझाता है अपनी बातें। जैसे बहुत स्कूल में बहुत एक डिफिकल्ट वाला, बड़ी मुश्किल वाला एक प्रश्न होता है, प्रश्न को समझाने के लिए हमें टीचर की ज़रूरत होती है। टीचर ब्लैक बोर्ड के ऊपर, वाइट बोर्ड के ऊपर वो पेन की और कलम की सहायता से उसे समझाने की कोशिश करता है, उसको एक्सप्लेन करता है, यानी उसकी व्याख्या करता है, उसको खोद खोद कर बताता है, तब वो बातें हमारे जहन में समझ आती। ऐसे परमेश्वर के वचन है, ऐसा ही परमेश्वर की जो बातें हैं पवित्र आत्मा ही वो हमें समझाता है। अगर आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है तो परमेश्वर से पवित्र आत्मा को मांगो कि प्रभु अपना पवित्र आत्मा मुझे दीजिए, मैं आपकी बातों को समझना चाहता हूँ। परमेश्वर को कौन समझ सकता है, परमेश्वर की बातों को कौन बता सकता है? केवल पवित्र आत्मा। परमेश्वर के मन को कौन जानता है? केवल परमेश्वर का आत्मा। तो उसकी आत्मा ही आपको समझा सकता है। जैसे हमारे अंदर हमारी बातों को कौन जानता है? हमारी आत्मा जानता है, हमारा हृदय जानता है कि हम कैसे हैं। मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं कि परमेश्वर की आत्मा आपके संग रहे और परमेश्वर की आत्मा आपको हर एक चीज सिखाए। उसकी आत्मा से भरे रहो, पवित्र आत्मा से भरे रहो। पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर। वो पिता का रूप है, वो पुत्र का रूप है, वो पवित्र आत्मा का रूप है। ये तीनों एक ही है, ये त्रिएक परमेश्वर है, जिसे हम इंग्लिश में ट्रिनिटी कहते हैं। त्रिएक परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर यानी तीनों एक है। हाँ, परमेश्वर केवल एक है और हम उसी की बातें करेंगे आज आपसे। उसके प्रेम के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। एक बहन ने कहा कि पास्टर लोग क्यों चिल्लाकर प्रचार करते हैं, क्यों चिल्लाते हैं? वो बात को सरलता से भी समझा सकते हैं, नरम होकर भी समझा सकते हैं। मेरी बहन, जब परमेश्वर का आत्मा बात करता है, जब परमेश्वर अंदर से बात करता है तो उसकी आवाज तेज हो जाती है। वो एक्साइटेड होकर, वो बहुत खुश होकर या बहुत क्रोध होकर परमेश्वर अपनी बातें अपने दास के जरिए प्रकट करता है। अपने बच्चों को समझाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपने बच्चों को अच्छा संवारने के लिए वो कहता है। मेरी बहन, अगर तुम्हारा बच्चा कुछ गलत काम कर रहा हो या कुछ गलत कर रहा हो तो क्या आप उसे डांटते नहीं हो? प्यार से समझाते हो। पहले आप तो प्यार से समझाते हो, फिर जब वो नहीं मानता है तब फिर आप डांटते हो। आपकी आवाज़ तेज हो जाती है। क्या आप धीरे से उसको बोलते हो? नहीं, आपकी आवाज़ तेज हो जाती है। एक जगह लिखा, अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो तो जो स्वर्गीय पिता वो तो बहुत अच्छा है, वह क्यों ना तुम्हें पवित्र आत्मा मांगने में देगा। बाइबल बताती है कि वो पिता जो है वो बहुत अच्छा पिता है। वो जिससे प्यार करता है वो उसको कोड़े भी लगवाता है। तो ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए कि हम कभी पास्टर जो होते हैं, प्रभु के दास होते हैं, वो चिल्लाकर प्रचार करते हैं या चिल्लाकर अपनी बातें कहते हैं। पवित्र आत्मा हमारे अंदर से बात करता है, वचन बात करता है। हमें कोई शौक नहीं है चिल्लाने का, मैं बहुत चुप रह सकता हूँ। ठीक है, एक जगह लिखा है कि ये नहीं चिल्लाएंगे तो पत्थर ही चिल्ला उठेंगे। तो पत्थर से अच्छा इंसानों को, परमेश्वर की आत्मा को चिल्लाने दो, क्योंकि वो जब कहता है तो बदलता है। ठीक है, तो मैं यही आप लोगों से कहूँगा कि प्रभु के वचनों में भरे रहो,
परमेश्वर के वचनों में भरे रहो। वो आपसे बातें करना चाहता है, ठीक है। तो मैं सीधे प्रभु के वचन में आपको लेकर जाऊंगा और मैं चाहता हूं कि पूरा ध्यान, पूरा फोकस आप परमेश्वर के वचन पर लगाएं, क्योंकि वचन आत्मा है, वचन हमारा आधार है, हमारे जीवन का आधार है। अगर हमारा आधार अगर वचन पर नहीं रहेगा तो हम गिर जाएंगे। हमारा बेस प्रभु का वचन है। प्रभु यीशु मसीह पहले वचन का प्रचार करता था, फिर वो लोगों को चंगा करता था, लोगों को हील करता था, वो लोगों को बचाता था वचन के जरिए। क्योंकि वचन में लिखा, मेरे वचन के आने से तुम्हारे जीवन में प्रकाश आता है। मूसा को परमेश्वर ने वचनों के जरिए बात किया था, वचन दिया था, इजरायलियों को वचन दिया था। हाँ, कभी कभी हम एक दूसरे को भी, हम मनुष्यों को भी वचन देते रहते हैं। हाँ, मेरा ये वचन है कि मैं तेरे साथ कभी रिश्ता नहीं तोड़ूंगा। हाँ, मैं शादी करने का वचन देता हूं, मैं प्रॉपर्टी देने का वचन देता हूं। नोट अगर आप उठाकर देखेंगे तो वहां पर लिखा है कि मैं तुम्हें 100 रुपया देने का वचन देता हूं, अदा करने का वचन देता हूं। नोट पर भी देखो, वहां पर भी एक वचन शब्द आपको दिखेगा, प्रॉमिस। वचन क्या है? प्रॉमिस, एक वादा। वचन बहुत सारी चीजें, उसके बहुत मतलब है। वचन को आज मैं प्रॉमिस की तरफ से आपको प्रॉमिस की तरह जैसे सिखाऊंगा, ठीक है। मैं बहुत छोटा हूं परमेश्वर के राज्य में, मैं बहुत छोटा सा एक दास हूं जो इन बातों को समझा रहा हूं, ठीक है। तो आपको समझना है, इस छोटे से बच्चे की बात को आज समझना, छोटे से जो बच्चे के दिल में आज इस बात को समझना है। आई एम नॉट अ बिग पास्टर, आई एम नॉट अ बिग प्रचारक, आई एम नॉट अ बिग अपोस्टल। मैं कोई बड़ा प्रेरित नहीं हूं, मैं एक छोटा सा प्रेरित हूं परमेश्वर का। आज इसी बच्चे के अंदर से प्रभु के दिल की बात निकलेगी और उसे समझना है, ठीक है। एक बार एक शास्त्री ने पूछा यीशु मसीह से कि प्रभु सबसे बड़ी आज्ञा क्या है। उससे प्रभु यीशु मसीह से वाद विवाद करने लग गया और प्रभु से पूछा कि मुख्य आज्ञा कौन सी है। तब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें जवाब दिया, मरकुस उसके 12 में 29, 30 और 31। आज हम 31 को नहीं लेंगे, बल्कि आज हम 30 के ऊपर अपना पूरा ध्यान देंगे। सब आज्ञाओं में से मुख्य यही है, इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। शास्त्री प्रभु से वाद विवाद करने लगे कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है, महाआज्ञा कौन सी है। यीशु मसीह ने कहा कि तू अपने परमेश्वर, अपने प्रभु से सारे मन से, सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि और सारी शक्ति के साथ अपने परमेश्वर के साथ क्या रखना? प्रेम रखना। हम प्रेम शब्द बहुत सुनते हैं बाइबल में। हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर ने जगत से प्यार किया, अपना इकलौता बेटा दे दिया, जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा बल्कि अनंत काल का जीवन पाएगा। प्रेम विश्वास को पैदा करता है और विश्वास परमेश्वर के जीवन को पैदा करता है। अगर आपके अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं होगा तो आपके अंदर परमेश्वर के प्रति विश्वास नहीं होगा। जब विश्वास नहीं होगा तो आपके अंदर परमेश्वर का जीवन बिल्कुल भी नहीं होगा। बाइबल बताती है परमेश्वर को विश्वास के बगैर प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे उससे प्रेम रखें। जब आपके अंदर प्रेम होगा तो आपके अंदर विश्वास होगा। जब विश्वास होगा तुम उन पहाड़ से भी कह दो कि जाके समुद्र में लग जा, तो वो लग जाएगा। परमेश्वर ने प्यार किया, हमें उससे क्या करना है? उस पर भरोसा रखना है। और भरोसा ही जीवन को उत्पन्न करता है, वो आत्मा को उत्पन्न करता है। बाइबल बताती है आत्मा तो जीवन है। जिनमें प्रेम नहीं है उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा भी नहीं है। बाइबल बताती है परमेश्वर प्यार है। प्रेम, विश्वास, आशा, ये तीनों अस्थायी है, लेकिन प्रेम सबसे बड़ा है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परमेश्वर से प्यार करो हर वक्त, चलते उठते बैठते खाते पीते सोते प्रभु को प्रभु आई लव यू, प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूं। आज इसी प्यार पर मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि और सारी शक्ति के साथ परमेश्वर से प्रेम रखा जाए। जब तक परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर नहीं आएगा पूरी रीति से, तब तक आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा और आप भटकते रहेंगे, खोजेंगे कि कौन मुझसे प्यार कर रहा है, कौन मुझसे प्यार नहीं कर रहा है। सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि और सारी शक्ति से
बाइबल में मन को हृदय भी कहा गया है, यानी पूरे हृदय से, पूरे दिल से। आज दुनिया में केवल नफरत बांटी जा रही है, चारों तरफ नफरत बांटी जा रही है। घर कब टूटता है? जब उसमें से प्रेम खत्म हो जाता है। रिश्ते कब टूटते हैं? जब उनमें से प्रेम खत्म हो जाता है। एक लड़की वेश्या कैसे बनी? उसके अंदर से उसके परिवार के प्रति प्रेम खत्म हो गया, विश्वास खत्म हो गया और उसके अंदर से जीवन खत्म हो गया और वो क्या बन गई? वेश्या बन गई। एक भाई चोर और डाकू, वो भाई जेल कैसे पहुंच गया? उसके अंदर प्रेम खत्म हो गया। जो प्रेम है मेरे भाई, वो सबसे बड़ा है। अब परमेश्वर चाहता है, प्रभु की एक बहुत बड़ी आज्ञा है कि परमेश्वर से सारे हृदय से, सारे क्या है, प्राण से और सारे बुद्धि और सारे शक्ति के साथ प्रेम रखना। बहुत लोग कहते हैं हम तो परमेश्वर से प्यार करते हैं। क्या सारे मन से करते हो? सारे प्राण और सारे बुद्धि और क्या सारे शक्ति के साथ तुम रखते हो? मुझे बताओ। अब बोलोगे ये क्या है? मेरे प्रियो, ये बहुत गहरी बातें हैं, जिन बातों को आज तक हम नहीं समझ पाए। व्यवस्था विवरण में परमेश्वर ने सबसे पहले यही कहा कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। सारे शक्ति के साथ, सारे जीव के साथ परमेश्वर ने वहां पर बताया था इजरायलियों को। वहां पर किसी ने पूछा नहीं था। लेकिन नए नियम में शास्त्री लोग यीशु मसीह से विवाद करते हैं। यीशु मसीह के आने से पहले ही यह वचन उनको मिल चुका था। व्यवस्था विवरण उसके 6:5 में पहले ही परमेश्वर ने यह वचन को दे दिया था। हाँ, वहां पर बुद्धि नहीं है, वहां पर मन, जीव और शक्ति है। लेकिन नए नियम में यीशु मसीह ने उसमें एक और शब्द जोड़ दिया, बुद्धि भी। ये लूका उसके 10:27 में भी आपको मिलेगा, मत्ती उसके 22:37 में भी मिलेगा और मरकुस 12:30 तो मैं आपको बता ही रहा हूं। मेरे प्रियो, जब तक पूरा मन परमेश्वर की ओर नहीं लगेगा, इसीलिए सबसे पहले यही प्रचार होगा कि मन फिराओ, हृदय को फिराओ परमेश्वर की ओर, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। जब पूरा मन, आधा मन उधर, आधा मन इधर, हम प्रभु में तो है प्रभु, लेकिन हमारा मन प्रभु में नहीं है। हमारा मन कहीं और चरने के लिए गया है, कहीं और लगा पड़ा हुआ है। जिसने मन को वश में कर लिया उसने नगर जीत लिया, बाइबल बताती है। उसने एक राज्य जीत लिया, उसने एक देश जीत लिया। तुम्हारा मन एक राज्य के जैसा है, एक नगर के जैसा है। मन को स्थिर रखो, केवल परमेश्वर। कभी कभी हमारा मन व्यभिचार करने चला जाता है, कभी कभी हमारा मन चोरी करने चला जाता है, कभी कभी हमारा मन हत्या करने चला जाता है। ऐसे मेरे साथ कई बार हो चुका है। मैं मसीह में भी रहकर मेरा मन भटकता था, ये कर लूं, वो कर लूं, ये कर लूं, वो पाप कर लूं, ये कर लूं। मसीह में रहने के बाद भी मेरे से 1000 गलतियां रोज होती थी। मेरा एक जगह दिल कभी लगा ही नहीं। मैं सच बता रहा हूं आपसे। ये वचन मेरे को बहुत बार मेरे कानों में सुनाई देता था। यह वचन मेरे कानों में बहुत बार मुझे सुनाई देता था। मैं प्रभु को समझ ही नहीं पाया कि प्रभु मुझसे क्या चाहता है। मेरे जवान भाइयों, मैं आपको बचाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम से कि प्रभु चाहता है कि उसके बच्चे सारे मन से, सारे प्राण, सारी बुद्धि और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखें। अभी जो मन है, जो जवानी का जो मन है, वो परमेश्वर की ओर लगाना है। जो जवानी की प्राण है वो परमेश्वर की ओर लगाना। जो जवानी की बुद्धि है, जवानी की जो शक्ति, वो प्रभु में लगाना है। जब हम उसमें लगाएंगे, हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, हम कभी असफल नहीं होंगे, हम कभी हारेंगे नहीं, हम जीतेंगे यीशु मसीह के नाम से, हम जीवित रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। बाइबल बताती तू मेरी आज्ञाओं को मान, मेरे वचनों को मान, तब तू जीवित रहेगा। हम यूं ही प्रचार नहीं कर रहे। अगर मैं 90 साल का बूढ़ा हो गया, मान लीजिए, अगर मैं प्रचार करता कि बेटा ये वचन को माना कर, आप बोलोगे कि बुढ़े ने तो पूरी जवानी में मौज मस्ती की और आज चला हमें सिखाने को। प्रभु ने मुझे जवानी से ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मैं जब बचपन से ही प्रभु ने मेरा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मैं परमेश्वर को नहीं जानता था कि कौन है परमेश्वर। जब मेरी जिंदगी में पाप का एंटर हुआ, तब मेरी जिंदगी में परमेश्वर की भी एंट्री हो गई थी। मैं समझ नहीं पाया परमेश्वर को अच्छी तरीके से कि परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है।
कई साल लग गए परमेश्वर को समझने के लिए। परमेश्वर मुझे समझाता गया, उसने कभी मेरे हाथों को नहीं छोड़ा। वो मुझे समझाते गया, बेटा मेरे राह पर चल, मेरे जैसा बन, मेरे जैसा सोच, मेरे जैसा कर। मैं समझ ही नहीं पाया, मैं यहां वहां भाग रहा था। कभी ये काम करता था, कभी वो काम करता था, कभी ये गलत काम करता था, कभी वो गलत काम करता था। पाप परमेश्वर के प्रेम को खत्म करता है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम पापियों को खींच लाता है। सारा मन जब परमेश्वर की ओर लग जाएगा तो परमेश्वर का भी सारा मन हम पर लग जाएगा, परमेश्वर का सारा हृदय हम पर लग जाएगा। यूसुफ का मन देखो कैसा था, अब्राहम का मन देखो कैसा था, हृदय देखो, दाऊद परमेश्वर का हृदय था। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है सारे मनों के साथ हम उसे खोजें। देखिए अपनी जिंदगी में कि वो है कि नहीं है। मेरा परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है। पूछो कि प्रभु मेरा मन तेरी ओर है कि नहीं है। रोज पूछो परमेश्वर से, प्रभु मेरा मन तुझसे प्यार करता है कि नहीं करता है। प्रभु से पूछो, प्रभु से पूछो कि प्रभु मेरा मन तेरी ओर लगा है कि नहीं लगा है। क्या मेरा बस ऐसे में आ रहा हूं और जा रहा हूं? क्या तो मेरा मन तुझसे खुश है? मेरे मन से प्रभु तू खुश है, मुझे बता। मेरे मन में कोई कलंक है, कोई कालापन है तो बता प्रभु। कोई पाप है तो बता, उसे निकाल। मैं तैयार हूं आज इसे निकालने के लिए। प्रभु मेरे मन को, मेरे हृदय को धो दे, मेरे हृदय को धो दे मेरे परमेश्वर। यह परमेश्वर को कहना है। इंग्लिश में मन को हार्ट कहा गया है, दिल, हृदय कहा गया है, और ग्रीक की भाषा में इसे कर दिया कहा गया है, कर दिया। और इसे बताया गया है, इसके डेफिनेशन को, कि द हार्ट्स दैट इज द थॉट्स और फीलिंग्स। हृदय है वो एक महसूस करने वाली, महसूस जो करता है। फीलिंग्स है महसूस, अनुभव। थॉट्स विचार, थॉट्स इंग्लिश में लिखा गया है। प्रभु को महसूस करो। प्रभु को पूछो कि प्रभु मैं आपको महसूस कर रहा हूं कि नहीं मेरे हृदय से। और किसी चीज को महसूस मत करो, परमेश्वर को महसूस करो। मैं जब परमेश्वर को महसूस नहीं कर पाता था अपनी जिंदगी में, बड़ा रोता था। मैं बड़ा 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 अपने आप को कोसता था कि परमेश्वर मुझसे क्यों बातें नहीं कर रहा है। मैं क्यों, मेरी जिंदगी में प्रभु की महसूस मुझे पता नहीं चल रही है। जब लोग मेरी पिटाई करते थे, मुझे मारते थे, तो मैं यही कहता था कि कोई बात नहीं, मेरा परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, वो मेरे घावों के जख्मों को भर देगा, मुझे विश्वास है। जब यीशु के कारण लोग मुझे मारते थे, मैं यही प्रभु से कहता कि प्रभु ये जख्म कुछ नहीं है तेरे उस जख्म के आगे। परमेश्वर के प्यार ने अपने पुत्र को क्रूस पर चढ़ा दिया हमारे लिए। दिल एक ऐसा सामान है जिसे बार बार तोड़ा जा सकता है और उसे तोड़कर फेंका जा सकता है इंसानी नजर से, लेकिन परमेश्वर की नजर से नहीं। ऐसा एक बार भी परमेश्वर नहीं करता है। हाँ, लेकिन परमेश्वर की नजर से ऐसा नहीं है। दिल किसी से भी लग सकता है। मैं फिर से आपको ये बोलता कि दिल एक ऐसा सामान है जिसे बार बार तोड़ा जा सकता है इंसानी नजर से, लेकिन परमेश्वर की नजर से दिल कभी तोड़ा ही नहीं जा सकता। परमेश्वर जब जिससे एक बार दिल लगा लेता है, उसको फिर कभी तोड़ता नहीं है। आज आपका दिल कहां लगा हुआ है? आपका हृदय, आपका हार्ट कहां लगा हुआ है? खोजना है, प्रभु को कहना कि प्रभु मेरा दिल तेरी ओर लगे, तेरी ओर लगे। परमेश्वर मैं तेरी ओर देखना चाहता हूं अपने पूरे हृदय से। मेरे प्रियो, प्रभु को यही कहना है कि मेरा हृदय तेरी स्तुति करे। मैं हृदय से तेरे पीछे चलना चाहता हूं, दिल से। अपने दिल पर हाथ रखकर कहो, परमेश्वर मेरा दिल तेरा दिल है,
मेरा दिल तेरा मंदिर है, तेरा टेम्पल है। अगर आपका दिल सही रहेगा कभी आपका हार्ट अटैक नहीं आएगा, कभी आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा। अगर आपका हृदय अच्छा रहा तो आपके हृदय में कभी कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई हार्ट कैंसर नहीं होगा, हार्ट अटैक नहीं होगा। वो पंप करता रहेगा, आपके 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 लहू को वो फिल्टर करता रहेगा। आज लोगों को हार्ट अटैक क्यों आ रहे हैं, क्यों लोग हार्ट अटैक में मर रहे हैं? क्योंकि उनका हृदय कठोर हो गया। जब कठोर जो चीजें हो जाएगी उसे टूटना है, टूटना है। जो चीजें कठोर हो जाती है उसे टूटना ही टूटना है। अपना दिल और किसी को मत दो, किसी लड़का को नहीं, किसी लड़की को नहीं। अपना दिल पहले परमेश्वर को दो कि प्रभु मैं अपना दिल तेरे हाथों में रखता हूं, आपके हाथों में सौंपता हूं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने दिल के साथ खेलते हैं। आज की जनरेशन दिल के साथ खेल रही है। दिल के साथ खेल रही आज की जनरेशन। फरवरी का महीना चल रहा है, ये हर फरवरी के महीने में सब दिलों के साथ खेलते हैं, क्योंकि वो दिल पाप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब फिर बाद में क्या आती, बीमारियां आती हैं। लगा लो दिल, रोगे बाद में। रोते हैं, लोगों को देखा मैंने सुसाइड करते हुए, मैंने लोगों को मरते हुए देखा है, सड़ते हुए देखा है, बीमारी में मैंने देखा है। लोगों के हृदय को मैंने डॉक्टरों को निकालते हुए देखा है। मैंने एक वीडियो देखा, डॉक्टर हृदय को दिखा रहा था, दिल देखो ये दिल है। जब आप परमेश्वर के साथ सही चलोगे कोई तुम्हारे दिल को निकाल नहीं पाएगा, कोई डॉक्टर तुम्हारे दिल को छू नहीं पाएगा। ये देखो, आपको मैं दिखा रहा हूं, इस वीडियो को देखें आप कि कैसे एक डॉक्टर हृदय को हाथ में लेकर खेल रहा है, बता रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर पर दिल लगाओ। परमेश्वर मुझसे प्यार तो करता है, लेकिन मैं परमेश्वर से कितना प्यार करता हूं ये बहुत मायने रखता है। वो तो ईगानियों के एक सा परमेश्वर है। बहुत लोग नशा कर रहे हैं, बहुत लोग व्यभिचार कर रहे हैं। मुंबई पूरी व्यभिचार में मर रही है। 1000, 2000, 5000, 10,000 लाख रुपए के लिए लोग अपने जिस्म को बेच रहे हैं। लड़कियां, बहनें अपने जिस्म को बेच रही है, अपने बॉस के हाथों बेच रही है, अपने डायरेक्टर के हाथों में, एक्टर के हाथों में बेच रही है, अपनी सफलता के लिए बेच रही है। कहीं जॉब लग जाए तो वो बेच रही है अपने दिल को, अपने जिस्म को। मेरी बहनों, रुक जाओ। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो आपको बचाना चाहता है। क्या करोगे ऐसी नौकरी को लेकर, क्या करोगे ऐसी सफलता को लेकर, क्या करोगे ऐसे नाम को लेकर? आने वाले दिनों में आपको बहुत बड़े मुसीबत से गुजरना पड़ेगा। आपकी मौत भी हो सकती है। गॉड वॉन्ट सेव यू। प्रभु आपको बचाना चाहता है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, रुक जाओ, रुक जाओ। इसीलिए बाइबल में बार बार हे जवानों, हे बहनों, हे जवानों, मेरी ओर कान लगाओ। हे जवानों, ये जो जवानी है ये परमेश्वर के लिए है। आपको एक बात बताऊं, बहुत कोई नहीं आपको बताया होगा, परमेश्वर ने हमें बताया, वो मैं आपको बता रहा हूं। शैतान को एक शरीर चाहिए जो जवान होते हैं। शैतान को अपना काम करने के लिए एक जवानी का शरीर चाहिए होता है, और उसी जवानी के शरीर को शैतान इस्तेमाल करता है। हाँ, एक जवान लड़की को वो क्या करता है, स्टेज पर ले जाता है, कहीं पे भी चारों लोगों के सामने ले जाता है, या तो उन्हें नंगा करता है, या तो उनको उनके कपड़े उतरवाता है, या तो आधा नंगा करके ऐसी कुछ हरकतें कराते कि 1000 लड़के उसकी ओर देखते। 1000 लड़के देखकर उनकी आंखों में क्या आता है, व्यभिचार आता है। फिर वो लड़के के अंदर उसके प्रति प्यार उत्पन्न हो जाता है। वो प्यार गलत वाला उत्पन्न होता है, शैतान वाला वो प्यार उत्पन्न होता है। वो फिर क्या होता है, वो लड़का नशे में चला जाता है,
दिल टूट जाता है उसका, लड़की मना कर देती है, लड़का मना कर देता है, आत्महत्या कर लेते हैं। शैतान गलत प्यार, गलत चीजों का जन्म करता है। इसलिए कहा परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर का प्रेम सही भरोसे को उत्पन्न करता है, और सही भरोसा सही जीवन को उत्पन्न करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा यही है कि आप सब बचाए जाए, सारे मन से, सारे हृदय से, सारे हृदय से। जहां जहां तुम्हारा दिल लगा, आज कहना कि प्रभु इस दिल को आज मैं वहां से तोड़ता हूं, तेरा हथौड़ा वहां चले, मैं पूरा दिल तुझ पर लगाना चाहता हूं। यही मेरी सच्ची भक्ति है। जब मैं पूरा हृदय प्रभु पर लगाऊंगा, प्रभु अपना पूरा हृदय मुझ पर लगाएगा, और वो मेरे और प्रभु के हृदय के बीच में एक विश्वास का जन्म होगा। जैसे अब्राहम का जन्म हुआ, वैसे मेरा भी जन्म हो जाएगा। मेरे प्रियो, यही परमेश्वर चाहता है। सारे मन, सारे हार्ट से, सारे दिल से कर दिया। ग्रीक में कहते हैं कर दिया, पूरा दिल प्रभु को कर दिया। यही कहना है आज, प्रभु मैंने अपना पूरा दिल तुझको दे दिया, पूरा दिल। बहुत बहनें, बहुत भाई प्रभु को हार्ट नहीं दे पाते हैं। मैंने तो बचपन में ही प्रभु को हार्ट दे दिया कि प्रभु ये दिल आपका है। बहुत भाइयों का दिल दुख रहा होगा ना, यही कहना कि प्रभु ये दिल आपका है। दिल टूटा है आपका, प्रभु ये आपका है, प्रभु को दे दो टूटा हुआ दिल, प्रभु जोड़ देगा, ये मेरा विश्वास है। मैंने एक बार आपसे कहा ना, दिल एक ऐसा सामान है जिसे बार बार पब्लिक तोड़ती है, लोग तोड़ते हैं, अपने तोड़ते, लेकिन प्रभु कभी नहीं तोड़ता। प्रभु जोड़ कर रखता है। जब उसने जोड़ा तो कोई तोड़ नहीं सकता। प्रभु को अपना दिल देना सीखो। कभी कैंसर नहीं होगा, कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा, कोई डॉक्टर उसे छू नहीं पाएगा, तुम्हारा हृदय को केवल प्रभु छुएगा। मेरा ऐसा विश्वास है। मेरे प्रियो, परमेश्वर को अपना दिल देना सीखो, यही सबसे बड़ी आज्ञा है। ठीक है, आगे के 3 वीडियो में मैं आपको प्राण, बुद्धि और शक्ति के बारे में सिखाऊंगा आने वाले 3 एपिसोड में। ये पहला पार्ट है, 3 पार्ट बाकी है, उसे भी देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, आइए हम प्रार्थना करें 2 मिनट के लिए और प्रभु को कहें कि प्रभु, अपने दिल पर अपना हाथ रखें, कहें प्रभु ये दिल तेरा मंदिर है परमेश्वर, मैं ये दिल को तेरे हाथों में सौंपता हूं। इस दिल में तू निवास करे परमेश्वर। इस दिल में जो भी कचरा है प्रभु, कोई मेरा फिल्मी हीरो है तो उसे निकाल दे, कोई मेरा संसारिक हीरो है तो निकाल दे, कोई मेरा संसारिक बॉस है तो उसे निकाल दे, कोई गलत रिश्ते हैं जो प्रभु मैं अपने दिल में बना कर रखा हूं, उसे निकाल दे। पूरी तरीके से प्रभु इस दिल में तू आ, मुझे तेरी जरूरत है। मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं तुझसे दिल लगाना चाहता हूं पूरे मन से प्रभु, पूरे दिल से मैं तुझसे प्यार करना चाहता हूं। पूरे तरीके से आज अपने दिल को, अपने मन को तेरी ही ओर फिराता हूं प्रभु। मनुष्य धोखा दे सकता है, लेकिन आप कभी नहीं धोखा दोगे प्रभु। प्रभु, कई बार दिल लगाने से मुझे धोखा मिला है प्रभु, अब नहीं मिले, क्योंकि मैं सही जगह अपना दिल लगा रहा हूं, सही जगह लगा रहा हूं। धन्यवाद यीशु, तेरा लहू मेरे दिल पर काम करे, तेरा दिल मुझे दे परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु ने मुझे अपना दिल दिया है, अपने स्वरूप में बनाया है, मुझे अपने स्वभाव में रचा, अपना दिल मुझे दिया है। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं अपना दिल उसके हाथों में देता हूं। आज से ये दिल प्रभु आपका है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन, आमीन, आमीन। आने वाले 3 पार्ट को देखना भी बहुत जरूरी है। आप सबको गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।